जनहित के मुद्दे हैं और जनता और नौजवानों का जो सवाल है, उस सवालों पर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस ढंग से अपनी बातें रखी है, सरकार के अंदर बेचैनी हो जाती है। सरकार हर प्रश्न का जवाब पारदर्शी तरीके से और सक्षम जवाब सरकार के पास तैयार है। विपक्ष उन सवालों को सुने और उस पर पूरक पूछे। बिहार में मैं मानता हूं कि ऐसा विपक्ष है जिसके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाने का ना तो कोई समझ है और ना उनका कोई जो हिस्टोरिकल जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ना उस प्रकार की उनकी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री है। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए 24 जून से विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होगा और ये सत्र 24 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगा। यानी कि इस बार मॉनसून सत्र जो है वो 5 दिनों का होगा। और मॉनसून सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कि सभी दलों के नेता लोग जो हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम तरह की बातें हुई और ख़ास करके विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो वो सवाल उठाया गया वो ये उठा कि उन्हें सदन के अंदर सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, सही तरीके से वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं और सवाल पूछ भी लिए तो उन्हें उसका जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता है। तो इस बात की गारंटी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी है कि उन्हें सभी सवालों का सही जवाब मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सवालों के जवाब को सही तरीके से देने की तो गारंटी ली ही, साथ ही साथ मॉनसून सत्र के दौरान सदन में किसी तरह का हंगामा ना हो और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो, इस बात के भी स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए इस बार सदन में जो शुक्रवार से शुरू होगा उसमें शुरुआत के ही दिन में चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इस छोटे सत्र में ही कई विधेयक पेश होंगे, वित्तीय कार्य निपटाया जाएगा और दोनों पक्ष जो होंगे वो आमने सामने होंगे, कई सवाल होंगे और उसके कई जवाब होंगे। जिस तरीके से सदन हंगामेदार हो जाता है, कई बार सदन को बंद करना पड़ता है, सदन को स्थगित करना पड़ता है, तो इस बार इस 5 दिन के सदन में ये देखने वाली बात होगी कि सदन में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदली हुई हैं। अब देखिए राजद पार्टी जो पहले एनडीए गठबंधन पर हावी रहती थी, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि बीजेपी पर हावी रही है। इस बार के सदन में और क्या कुछ बदली चीज़ें नजर आएंगी वो देखने को मिलेगा। और चलते हैं अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके तरफ से इस सत्र को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। इस वक्त हमारे साथ में जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी हैं। नीरज जी से जानना चाहेंगे कि कल से सर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि विजय सिन्हा जो है विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, उन्होंने एक बैठक की है और उसमें ये बात भी रखी है कि जो भी प्रश्न होगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से उसका सही जवाब देना होगा बिना हंगामे के साथ में। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? ये तो पारंपरिक रूप से सर्वदलीय बैठक होती है, कोई विशेष बात नहीं है और सरकार तो हर प्रश्न का जवाब देती है। अब विपक्ष हिट एंड रन में विश्वास करता है कि भाई प्रश्न पूछिए, तो चूंकि तैयारी रहती नहीं है तो पूरक पूछ नहीं पाते हैं, तो मीडिया ट्रायल चलाना चाहते हैं। लेकिन जनता के ट्रायल में तो माननीय नीतीश कुमार जी लगातार 24 नवंबर 2005 के बाद लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए सरकार हर प्रश्न का जवाब पारदर्शी तरीके से और सक्षम जवाब सरकार के पास तैयार है। विपक्ष उन सवालों को सुने और उस पर पूरक पूछे, तब बेहतर होगा। तो फिर हंगामे की स्थिति क्यों बन जाती है? हर बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, पिछली बार भी देखने को मिला था कि सत्र को कई बार ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगता है सदन के अंदर में। अब हंगामा करने वाले नहीं जाने भाई, सत्ता पक्ष का काम है सरकार जो कार्यसूची है उसके तहत तैयारी करना। हम हर समय, हम ऐसे परीक्षार्थी हैं नहीं, विद्यार्थी हैं नहीं कि जो परीक्षा के समय पढ़ते हैं। हम तो जनता की सेवा करते रहते हैं और प्रश्न का हर गांव आधारित प्रश्न हो, चाहे राज्य आधारित हो या जो भी होगा, जो भी विभिन्न विभाग हैं, सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार रहती है। दिक्कत परेशानी यह है कि विपक्ष को केवल मुद्दा बनाने की बीमारी है, राजनीतिक बीमारी है, तो उस राजनीतिक बीमारी का तो इलाज जनता कर ही रही है। कहाँ जनता कर रही है सर? अब क्या हालात है, अभी तारापुर कुशेश्वर स्थान में क्या हो गया? और सरकार लगातार हमारी बरकरार कैसे है? पब्लिक मैंडेट से है ना, कोई पैरविस तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ में है बीजेपी के युवा प्रवक्ता संतोष पाठक जी। संतोष जी, कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है,
24 जून से लेकर के 30 जून तक होगा। इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है वो हंगामा कर सकती हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? वास्तव में अगर इसको ठीक से अगर देखें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और बिहार में मैं मानता हूं कि ऐसा विपक्ष है जिसके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाने का ना तो कोई समझ है और ना उनका कोई जो हिस्टोरिकल जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ना उस प्रकार की उनकी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री है। तो अपने मन से और अपने लिए स्व की प्रेरणा से अगर कोई मुद्दा अगर वो उठाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका अधिकार है, लोकतंत्र का विषय है तो उनका अधिकार है। देखेंगे जो विषय सदन में आएगा उसको उस हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन प्रमुखता से अगर अग्निवीर के ही इशू को अगर हम लोग ठीक से देखें तो जिस प्रकार की हिंसा राजद के लोगों ने की है बिहार भर में, और जिस प्रकार से सारी चीज़ें बिहार में एक प्रकार से दिखाई पड़ी है, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का रेलवे को नुकसान हुआ है, तो उनके पास पूछने के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। उनका एक अपना शासनकाल भी रहा है। उनके पिताजी ने 15 वर्षों की सत्ता बिहार में चलाई है। वो स्वयं 2.5 साल डिप्टी सीएम के पद पर उन्होंने बिहार में काम किया है। तो पहले तो एक ऐसा दल जिसका अपना एक शासन का एक पूरा लंबा हिस्ट्री रहा है, उसको अपने बारे में भी बताना चाहिए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ। जब लालू जी का शासनकाल था बिहार में तो कुल 3 लाख सरकारी नौकरियां लालू जी के शासन में उन्होंने दिया था। हमारी एनडीए की सरकार में 15 वर्षों के ही शासन को अगर आधार माने तो हमने 7 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। केंद्र में एक वित्तीय वर्ष में 2020 से और 2021 के बीच में हमने 2,65,000 नौकरियां दी हैं। यूपीएससी के माध्यम से 13,000 लोग गए। आपको रेलवे में 1,51,000 लोगों को हमने रेलवे में नौकरी दी। 1,03,000 से ऊपर 3,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने एसएससी के माध्यम से नौकरियां दी हैं। तो हमारे पास तो कहने और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये संतोष जी कि इस बार जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिस तरीके से हुआ सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में, तो उसमें विपक्षी पार्टियों के लिए एक ही मुद्दा था, एक ही सवाल था कि उन्हें सवाल पूछने का सही तरीके से मौका नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ कि सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब भी संतोषपूर्वक नहीं मिलता। देखिए, विजय सिन्हा जी ने जो पिछला सत्र था उसमें भी ये विषय आया था और सरकार ने उस पर बहुत गंभीरता से पिछले बैठक से लेकर इस बैठक के बीच में मेरी जानकारी में जो विषय है उसमें सरकार ने अच्छी तैयारी की है। और इस बार कहीं किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस प्रकार का इशू विधानसभा में देखने को मिलेगा। सरकार ने अच्छी तैयारी की है और वास्तव में अच्छी तैयारी की है, उसका लाभ भी, और सदन फ्रूटफुली चले इसमें विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, सरकार में बैठे लोगों की भी अपनी भूमिका है। तो हमारे तरफ से देखिए, हमारा आधारशिला ही काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं देश में, अगर वो काम नहीं करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर जनता का विलगाव होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने का एक अच्छा ट्रेजेक्ट्री है। आज भी जो पूरा व्यवस्था हम लोग देश में जिस भी संरचना के बारे में बात करें, अटल जी की सरकार हो तो या नरेंद्र मोदी जी की आज की सरकार हो, तो बिहार को हम लोगों ने जंगल राज से उठाकर जहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी भूमिका बहुत बड़ी है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। इसलिए सरकार के पास छिपाने के लिए तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें जाहिर हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है कल से। एजाज जी, कितनी तैयारियां हैं विपक्ष की तरफ से मानसून सत्र को लेकर के? देखिए, विपक्ष जो जनहित के मुद्दे हैं और जनता और नौजवानों का जो सवाल है, उस सवालों पर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस ढंग से अपनी बातें रखी है, सरकार के अंदर बेचैनी हो जाती है। और आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें मजबूती के साथ रखी, लेकिन अफसोस की बात है कि लोकतंत्र में जो बातें पहले सदन के अंदर रखी जाती थी उसकी आवाज़ें दूर तक जाती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उस बातों को भी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने संज्ञान में लाने का काम किया था और बताने का काम किया था कि आप जनहित की बातों को सदन के अंदर अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम लोग फिर अपनी बातें कहाँ रखेंगे। इसलिए सरकार को और सरकार के जो लोग हैं उनको नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सदन के अंदर हमारी बातों को मजबूती के साथ जो हम रखते हैं, जो मुद्दों के आधार पर है, जो जनहित के लिए है, जो जनता के लिए सर्वोपरि है, उन बातों पर ध्यान दीजिए और उनका
किस तरह से निराकरण कर सकती है सरकार, उस पर सरकार को बताना चाहिए। अग्निपथ स्कीम को लेकर के मुख्यमंत्री अभी तक बिल्कुल चुप बैठे हैं, एक भी बयान उनका नहीं आया। क्या ये बात भी उठेगी सदन के अंदर? देखिए, कल जब राजभवन तक मार्च हुआ तो नेता प्रतिपक्ष ने इन बातों को उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का ख्याल है कि हमने जो योजनाएं लाई, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि ये कहीं ना कहीं युवाओं और छात्रों के हितों में नहीं है, जिस कारण वो इस बातों को रखने से पहले सारे मामले को देख लेना चाहिए, उसी के बाद वो कोई स्टेटमेंट